आज मैं आपसे बात करूंगा टेस्लर टॉर्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा टेस्लर टॉर्शन के बारे में। टेस्लर टॉर्शन क्या है, इसको दिखाने के लिए एक छोटा सा मैंने मॉडल चूज किया है। जो पुरुषों में गोलियां होती हैं वो पेट से नीचे लटकी हुई होती हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम यानी जो उनका बैग है जिसमें टेस्टिस लटकी हुई होती हैं, और पेट से जो खून की नसों गुच्छा होता है वो एक कॉर्ड की फॉर्म में ऊपर से नीचे आ रहा होता है। टेस्लर टॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिस जो है वो अपने ही आकार पे घूम जाती है। जब टेस्टिस घूम जाती है तो जो उसकी कॉर्ड है, जो उसकी जहां पे उसकी खून की नसें होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, और जो खून की नसें ट्विस्ट हो जाती हैं ऐसे केसेस में उनमें से खून का जो दौरा है वो रुक जाता है। टेस्लर टॉर्शन एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब हम बात करें कि टेस्लर टॉर्शन किन लोगों को होता है और इसको कैसे डायग्नोस और ट्रीट करा जाता है। टेस्लर टॉर्शन आमतया बीमारी बच्चों की है या 20 साल से जो कम के पुरुष या बॉयज हैं उनकी बीमारी है। ये टेस्लर टॉर्शन कैसे होता है? यूजली टेस्लर टॉर्शन जो मैंने बताया, जो स्क्रोटम जो बैग होता है जिसमें टेस्टिस होती है उसके सडन वॉलेंट कॉन्ट्रैक्शन से सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस लिफ्ट होती है और वो घूम जाती है साथ के साथ। सिमिलर वे जैसे अगर आप सोचें कि किसी बॉल को जैसे सडनली आप पुश देके स्पिन करते हैं, ऐसे ही जब उसका टेस्टिस का सडन मूवमेंट होता है तब वो टेस्टिस स्पिन हो जाती है और जो उसकी कॉर्ड है वो घूम जाती है, और कॉर्ड के घूमने के साथ जो खून की नसें हैं वो दब जाती हैं और टेस्टिस में खून का दौरा रुक जाता है। ये बीमारी एकदम से किसी बच्चे को पेन की तरह प्रेजेंट करती है। कई बार पेन शुरू में हल्का और कुछ ही मिनटों में या आधे पौन घंटे में बहुत तेज पेन की फॉर्म ले लेता है। इतना तेज पेन होने लगता है कि बच्चा तड़फने लगता है, और ऐसी सूरत में जरूरी है कि माँ बाप इस कंडीशन को बहुत सीरियसली लें और इमीडिएटली किसी अच्छे हॉस्पिटल में सर्जन या किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखवाएं। जरूरी नहीं है कि टेस्टिस में जितनी बार भी पेन हो बच्चों में वो टेस्लर टॉर्शन ही हो, लेकिन हाँ, बच्चों में टेस्लर टॉर्शन को समझना और जानना और डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेस्लर टॉर्शन में जो टेस्टिस है उनमें खून का दौरा रुक जाता है। ऐसे में हमारे पास खाली 4 घंटे की विंडो होती है जिसमें ऑपरेशन करके जो ये नसें घूमी हुई हैं, इन घूमी हुई नसों को ठीक करा जाए और टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है उसको रिस्टोर करा जाए, जिससे जो टेस्टिस है उसमें किसी भी तरह की खराबी ना हो। ये समय आगे बढ़ा दिया जाए तो 4 घंटे के बियॉन्ड टेस्टिस का सर्वाइवल जो है वो रिड्यूस होता जाता है, और अगर उसको काफी लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाए ऐसे केसेस में टेस्टिस परमानेंटली डेड और डैमेज हो जाती है। अगर किसी पुरुष को जिसकी उम्र 20 साल से कम है, सडन ऑनसेट टेस्टिस में सिवियर पेन है, ऐसे केसेस में उनको इमीडिएटली किसी यूरोलॉजिस्ट को या किसी अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि ये टेस्लर टॉर्शन है उस केस में ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि टेस्लर टॉर्शन सर्जन ने देखा और डायग्नोस करा और वो कह रहा है टॉर्शन है, तो ऐसा है या नहीं है? दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे कि 100% क्लैरिटी हो जाए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो चाहे वो किसी तरह का स्कैन हो, कि टेस्टिस जो है उसमें टॉर्शन हुआ है या वो किसी और वजह से उसमें पेन हो रहा है। ये मेनली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे यूरोलॉजिस्ट समझ के जान सकते हैं कि टेस्लर टॉर्शन है या नहीं है, और अगर उसमें टेस्लर टॉर्शन है तो उसमें ऑपरेशन ज़रूरी है। ऑपरेशन में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। एक तो जो टेस्टिस जिसमें प्रॉब्लम हुई है उस टेस्टिस को ठीक करा जाए, और साथ के साथ जिन लोगों को टेस्लर टॉर्शन एक तरफ हुआ है उनको टेंडेंसी होती है कि टेस्लर टॉर्शन दूसरी तरफ भी हो सकता है। उनकी जो दूसरी टेस्टिस है उसको भी साथ के साथ ऑपरेशन करके 2-3 टाँके लगा के फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें ये इवेंट दोबारा ना हो। दोस्तों, टेस्लर टॉर्शन क्या सभी लोगों को होता है? जरूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनको टेस्लर टॉर्शन होता है, ऐसे में देखा गया है कि उनकी टेस्टिस और एपिडिडमिस और कॉर्ड में कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिससे टेस्टिस की जो पोजीशन है या टेस्टिस और एपिडिडमिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो एबनॉर्मल रहता है, या फिर स्क्रोटम में इतनी जगह होती है कि टेस्टिस इजीली मूव कर सके। कई बार अगर स्क्रीनिंग पीडियाट्रिशियन या किसी सर्जन ने करी है तो वो ये रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट ट्रीटमेंट, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। ट्रीटमेंट की ज़रूरत जब भी है कि अगर टेस्लर टॉर्शन किसी को हो। जिन भी लोगों के छोटे बच्चे हैं, बॉयज़ हैं या जिनके भाई बहन हैं, वो इस जानकारी को अपने आप समझें, और अगर किसी भी बच्चे को घर में सडन ऑनसेट सिवियर टेस्लर पेन होता है उस केस में उस कंडीशन को सीरियसली लेके खाली एंटीबायोटिक और दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ ना खिलाएं, बल्कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फर्दर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।